अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम मराठी का दूसरा सबक तू हे करू शकतेस ये पढ़ने वाले हैं। इस सबक का मतलब है कि तुम ये कर सकते हो या तुम ये कर सकती हो। तो चलिए सबक के बारे में थोड़ी सी मालूमात ऊपर पढ़ लेते हैं। यहाँ से इस हिस्से से प्रस्तुत पाठातील धनंजय नावाचा मुलगा नेहमी दूसऱ्यांना मदद करायचा। यानी इस सबक के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है धनंजय। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, पण त्या मदतीच्या मोबदल्यात काहीतरी मिळायची अपेक्षा ठेवायचा। लेकिन जब कभी भी वो दूसरों की मदद करता तो उस मदद के बदले में दूसरों से मिलने की वो कुछ चाहत रखता। त्याचे हे वागणे कसे चुकीचे आहे हे त्याच्या आजीने व बहिणीने आपल्या वर्तनातून त्याला पटवून दिले। उसके इस व्यवहार के बारे में कि जो वो ये दिल में चाहत रखता था कि मैं जब भी किसी की मदद करूं तो उसके बदले में सामने वाले ने मुझे कुछ देना, तो उसका ये अमल किस तरह से गलत था, इस बात को किस तरीके से उसकी नानी ने और उसकी बहन ने उसको किस तरीके से सिखाया, समझाया, उसका एहसास दिलाया, वो इस सबक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। आत्मविश्वास व चिकाटी हे गुण सतत नवनवे शिकण्यासाठी आवश्यक असतात। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस व चिकाटी यानी ज़िद, दिल के अंदर ये ज़िद होनी चाहिए कि भाई ये काम मुझको करना है, मैं करके रहूँगा। तो सीखण्यासाठी आवश्यक यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दो बातें ज़रूरी है। एक तो दिल में कॉन्फिडेंस हो अपने अंदर कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और करने की ज़िद हो कि हाँ मुझे करना ही है। अगर ये दो चीज़ें होगी तो किसी भी चीज़ को हम सीख सकते हैं और किसी भी काम को हम कर सकते हैं। ये बात इस सबक के अंदर बताई गई हे या पाठात दर्शवले आहे। ये बात इस सबक के अंदर बताई गई है। तो चलिए यहाँ से सबक की शुरुआत करते हैं। आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते। दिशा आणि धनंजय, अब ये दोनों भाई बहन खूब आनंदात होते, यानी बहुत खुश थे। आनंदात, खुश होना। कारण उसकी वजह ये थी त्यांची आजी गावाहून येणार होती। उनकी नानी जो है वो गांव से आने वाली थी। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेले खाऊ, शेतातली फळे घेऊन यायची। जब कभी भी नानी जो है वो गांव से आती तो बच्चों के लिए घर में बने हुए पकवान और खेतों के फल लेकर आती थी। यहाँ से त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची और उनकी पसंद के पकवान बनाकर वो उनको खिलाने के लिए देती थी। त्यांचे खूप कोड कौतुक करायची, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो नानी थी वो उन बच्चों की बहुत जो है वो तारीफ़ किया करती थी, बहुत हिम्मत अफजाई किया करती थी। देखिए यहाँ से सेकंड पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। धनंजय अभ्यासात खूब होशियार होता। यानी जो लड़का था धनंजय वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। तो नियमित अभ्यास करायचा, वो हमेशा जो है मुस्तकिल बराबर से पढ़ाई किया करता था। सगळ्या उपक्रमांमध्ये, स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा, और पढ़ाई में तो अच्छा ही था, इसके साथ साथ वो हर किस्म के मुकाबलों में और सरगर्मियों में हिस्सा लिया करता था। वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा। यानी क्लास में जो उसके उस्ताद, उनके टीचर उनको जो जो काम दिया करते थे वो उसको हमेशा पूरा किया करता था। संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रेही मिळवायचा।
यानी कंप्यूटर की मदत से और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से वो तरह तरह की नई नई चीज़ें हासिल किया करता था. तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा. उसकी जो बहन थी दिशा, उसके हर काम में वो उसकी मदत किया करता था. पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा. लेकिन मदद तो किया करता था, लेकिन हर मदद के बाद जो है वो अपनी बहन से कुछ ना कुछ मांगा करता था. शाळेतही त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा. यानी स्कूल में भी जब कोई किसी की वो मदद करता तो मदद करने के बाद उस बच्चे से किसी न किसी चीज़ की वो अपेक्षा करता, चाहत करता, मिलने की उम्मीद रखता. बहरहाल यहाँ से शुरू करेंगे अगला पैराग्राफ. एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता. यानी जो उसकी बहन थी दिशा, उसको देखिए जहाँ पर जुमला पूरा हो रहा है वहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ. ठीक है. एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प यानी साइंस का कोई प्रोजेक्ट था, वो उसे पूरा करना था उसकी बहन को. तिने धनंजयची मदत मागितली. उसने अपनी भाई की मदत मागी. त्या बदल्यात त्याने तिच्या जेवणाचा नवा डबा मागितला. अब जो भाई था धनंजय, उसने क्या कहा कि मैं तेरी मदद तो करूँगा, लेकिन उसके बदले में तुझे अपना खाने का जो नया डिब्बा है वो मुझे देना पड़ेगा. तिने नकार दिला. तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर. क्या कहा उसने? ठीक है, अब मैं तेरी मदद नहीं करता, तू खुद अपना काम पूरा कर. मी चाललो खेळायला. अब मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए. त्याला माहीत होते की आपली छोटी बहन आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही. उसे इस बात का एहसास था, उसे ये बात पता थी कि मेरे बगैर मेरी बहन अपना काम पूरा कर नहीं सकती. ये बात उसको मालूम थी. चलिए यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं हम. धनंजयचे बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले. जब भाई ने ये कहा कि ठीक है अब खुद से खुद का काम कर, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, ये सुनकर उस बच्ची के आंखों में आंसू आ गए. देखो बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ. कभी भी याद रखो, जब कभी भी हमारी किसी को ज़रूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमको दी है वो अल्लाह हमको देता है, तो अल्लाह वो हमारी सलाहियतें छीनना भी जानता है. तो गुरूर घमंड अगर हमारे दिल के अंदर होगा तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते. इसके लिए अल्लाह ने कोई चीज़ हमको अच्छी दी है तो दूसरों की मदद करो. ये बातें हमें इन असबाक से सीखनी चाहिए. ठीक है. आजी सोफ्यावर बसून हे सर्व पाहत होती. उनकी जो नानी थी वो सोफे पर बैठकर ये सारी बातें देख रही थी. आजी तिला म्हणाली. अब उसकी नानी ने जो है दिशा से कहा. क्या कहा? दिशा, तू दुसऱ्यांवर विसंबूत राहत जाऊ नकोस. दिशा, तू दूसरों के ऊपर जो है वो क्यों मुनसिर रहती है और दूसरों के ऊपर क्यों आस लगा के बैठती है कि कोई मेरी मदद करेगा तभी मैं कोई काम कर सकूँगी. ऐसा नहीं है. धनु, स्वतःची कामे स्वतः कर. धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो. यानी वो जो धनंजय है उसको वो प्यार से धनु बुलाती थी कि नानी, उसने कहा कि धनु जो है वो खुद के काम खुद से करता है. म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे. इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है. तुलाही तुझ्यातील क्षमतावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. तुझे भी अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए. चल, मी तुला प्रकल्प शुरू करायला मदद करते. नानी ने कहा कि चल ठीक है, मैं तेरी मदद करती हूँ तेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए. अब शुरुआत यहाँ से है. संध्याकाळी यानी शाम के वक्त धनंजय खेळून आला. धनंजय जो था वो खेलकर बाहर से घर में आया. तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले. जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ उसको एक अजीब चीज़ मालूम हुई.
कारण उसकी वजह दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती। उसने देखा कि दिशा बैठकर अपना सायन्स का प्रोजेक्ट पूरा कर रही है, जो भी उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था उसको वो पूरा कर रही है। रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला और रात के खाने के वक्त तक उसने अपना सारा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता और अपना ये काम पूरा करने के बाद दिशा को अपने आप पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। अभिमान, खूप अभिमान यानी ख़ुद पर जो है उसको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था। दुसऱ्या दिवशी वर्गात ही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले और दूसरे दिन जब वो स्कूल गई तो सारे बच्चों ने उसके किए हुए काम की तारीफ़ की। कौतुक केले यानी तारीफ़ करना, बहुत ही उसकी जो है प्रशंसा करना, उसको सराहना कि भाई वाह माशाल्लाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ये तारीफ़ दिशा की सारे बच्चों ने की है। बच्चों, इस बात से भी हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब हमारी क्लास के अंदर कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए ताकि उसको और अच्छा काम करने की उसके लिए उसकी हौसला अफजाई हो। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ। त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात यानी उसी के, देखिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम ये लाइन से, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या आडीत रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले होते। उसी के अगले हफ्ते, पुढच्या आठवड्यात, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ है पुढच्या आठवड्यात यानी अगले हफ्ते। त्यांच्या आड़ीत, आड़ीत बोले तो उनकी गली में, उनकी रहने के जो उनके मोहल्ले में रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले होते। रंगोली वगैरह जो डालते हैं जो है उसका मुकाबला रखा गया था उसके मोहल्ले में। आडीतील सर्व मुले मुली त्यात सहभागी होणार होती, यानी गली के सारे बच्चे लड़के लड़कियां उसमें हिस्सा लेने वाले थे। दिशा ने ही त्यात भाग घेतला होता और वो जो लड़की थी दिशा, उसने भी उसमें हिस्सा ले लिया। यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळवले नव्हते। इससे पहले कभी भी उसने इस तरह के मुकाबले में इनाम हासिल नहीं किया था। पारितोषिक यानी इनाम हासिल करना। धनंजय दरवर्षी रांगोली स्पर्धेत नंबर काढायचा और उसका भाई जो था वो हमेशा हर साल इस मुकाबले में उसका नंबर आता था। आजीला जेव्हा या रांगोळी स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, तू आतापासूनच रांगोळी काढायला सराव कर। यहाँ पर हुआ देखो, दादी को जब, नानी को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने अपनी दिशा से कहा कि बेटा अब आज से ही जो है तू इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे। सराव कहते प्रैक्टिस को। कोणतं चित्र काढायचे ते ठरव, यानी कौन सा तुझको जो है वो तू डिज़ाइन बनाने वाली है, तस्वीर बनाने वाली है रंगोली से, उसको अभी से तय कर ले। ठहरो यानी तय करना। इससे बच्चों एक बात हमको सीखने मिलती है कि जब कभी भी हमें किसी मुकाबले में हिस्सा लेना होता है या कोई काम, कोई मकसद पूरा करना होता है तो सबसे पहले उस मकसद को हमें तय कर लेना चाहिए कि हाँ ये काम मुझको करना है। जब हमारे आँखों के सामने एक टारगेट रहेगा तब उस काम को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। रंग संगतिचा विचार कर, यानी कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी सोच ले। ये सारी बातें जो है दिशा की नानी ने दिशा को समझाई। यहाँ पर है हम इधर, ठीक है। दिशा आजीला म्हणाली, दिशा ने अपनी नानी से कहा, आजी तू मला टिपक्यांची रांगोळी काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का? यानी उसने अपनी नानी से कहा कि नानी आप मुझे वो टिपके वाली डॉट डॉट वाली जो रांगोली होती है वो बनाना सिखाओगी क्या? तेव्हा आजी तिच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणाली, ज़रूर शिकवीन। नानी ने कहा कि बेटा हाँ मैं ज़रूर तुमको सिखाऊंगी। तू खूप मेहनती आहेस, तू जो है बड़ी मेहनती लड़की है। तुझ्या नवनव शिकण्याची चिकाटी आहे तुझ्यात, यानी तेरे अंदर नई नई चीज़ें सीखने की ज़िद है। दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस। उसने अपनी
जो है दिशा से कहा कि बेटा तू ज़रूर इसको कर सकती है, सीख सकती है, मुकाबले में हिस्सा ले सकती है, जीत सकती है. तुला लवकरच सुंदर रांगोळी काढायला येईल और तुझे जल्द ही बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाना जो है वो तू सीख जाएगी. आठवड्या भरा आठवडाभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला. यानी एक हफ्ते भर की मेहनत के बाद, प्रैक्टिस के बाद दिशा के अंदर एक खुद एतमादी, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया. यहाँ पर है हम. देखिए इधर, यहाँ से ती रांगोळी स्पर्धेसाठी सज्ज झाली और अब वो उस मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी थी. सज्ज झाली यानी तैयार होना. धनंजय ने रांगोळी स्पर्धेत निसर्ग चित्र काढले, यानी उसका जो भाई था उसने उस मुकाबले के अंदर निसर्ग चित्र यानी कुदरती मंजर की तस्वीर उसने बनाई. तर काहींनी फुलांची रांगोळी और कुछ बच्चों ने फूलों की रांगोली बनाई. धान्याची रांगोळी वो मुक्त हस्त रांगोली काढ़ली. कुछ बच्चों ने है जो है वो अलग अलग किस्म की डिज़ाइन तैयार की. देखिए यहाँ पर हम हैं. दिशा ने टिपक्यांची पारंपरिक पद्धतीची रांगोळी काढली और दिशा ने क्या किया, उसने जो नुक्ते वाली डॉट डॉट वाली जो रांगोली थी उसने उस मुकाबले में उसको तैयार की. रांगोळी स्पर्धेच्या परीक्षकांनी आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रांगोळीचे खूप कौतुक केले. और क्या हुआ, जो देखिए फिर से पढ़ता हूँ मैं. रांगोळी, यहाँ से रांगोळी स्पर्धेच्या परीक्षकांनी आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रांगोळीचे खूप कौतुक केले. यानी जो उस मुकाबले की जो सुपरविज़न कर रहे थे, जो लोग जो टीचर्स थे और जिन लोगों को जो जजेस थे उस मुकाबले के, उन लोगों ने दिशा की बनाई हुई डिज़ाइन की खूब तारीफ़ की, खूब कौतुक केले. फिर से एक लफ्ज़ है कौतुक, दोहराया गया है. कौतुक की, उसकी तारीफ़ की. दिशाला रांगोळी स्पर्धेतील पारितोषिक मिळाले और दिशा को जो है उस मुकाबले में हिस्सा, इनाम का जो है वो उसको मिल गया. जेव्हा धनंजयने तिची रांगोळी पाहिली तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीचा अभिमान वाटला. सुने बच्चों, जब भाई ने अपनी बहन को की रांगोली देखी तो उसको अपनी बहन के ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ. अभिमान वाटला यानी फ़ख्र महसूस हुआ. यहाँ पर है हम. घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला. घर आने के बाद उसने अपनी बहन से कहा, मला शिकवशील का टिपक्यांची रांगोळी काढायला. उसने अपनी बहन से कहा कि क्या तुम मुझे ये डॉट डॉट वाली रांगोली बनाना सिखाओगी. तो सुनो दिशा ने क्या जवाब दिया. यहाँ पर है हम. देखिए फिर से यहाँ से शुरू करता हूँ. घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला. अब घर आने के बाद वो अपनी बहन से उसने कहा, मला शिकवशील का टिपक्यांची रांगोळी काढायला. क्या तुम मुझे डॉट डॉट वाली रांगोली बनाना सिखाओगी. दिशा हंसून म्हणाली. दिशा ने हंसते हुए कहा, हो ज़रूर शिकवीन. हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर सिखाऊंगी. पण लेकिन त्या बदल्यात तू मला काय देणार. लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगा. धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली. जब ये बात धनंजय ने सुनी तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ. चूक जाणवली यानी गलती का एहसास होना. तो म्हणाला, दिशा मला माफ़ कर. मेरी बहन तू मुझे माफ़ कर दे. मला समजलं आहे. अब मुझको समझ में ये बात मेरे आ चुकी है. ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांचा मी सतत फ़ायदा घेत होतो. यानी जिनको मेरी मदद की ज़रूरत होती थी मैं हमेशा उनसे जो है फ़ायदा उठाता था. यापुढे मी कधीही असं वागणार नाही. इसके बाद मैं कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करूँगा आणि सगळ्यांना मदत करीन और हर किसी की मदद करूँगा. त्याचे हे बोलणे ऐकून दिशा आनंदली. ये बात सुनकर दिशा को बड़ी खुशी हुई. आनंदली यानी उसको खुशी हुई. यहाँ पर
त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। यानी ये बात सुनने वाली जो उनकी नानी थी, उन्होंने अपने बच्चों की ये बातें सुनकर दोनों को जो है अपने करीब लेकर अपने गले से लगा लिया। तो बच्चों देखा, इस सबक के अंदर हमको बहुत सारी बातें सीखने में मिली। एक तो ये कि कभी कोई चीज़ अगर हमको अच्छी हमारे अंदर सलाहियत है, उस पर गुरूर घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तीसरा ये कि मदद करने के बाद उनसे कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज इस सबक से हमने सीखी। अब हमको करना ये है आप लोगों को कि अपनी मराठी की CW में सबक का उन्वान डालना, अल्फाज मायनी यहाँ पर जैसे लिखे हुए अल्फाज मायनी लिखना। उसके बाद देखिए कितने सवालात है, 1 2 3 4 सवालात है। सवालात लिखो और जवाब खुद से तलाश करो। देखो बच्चों, जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं स्कैन करके फ़ोटो निकाल कर तुमको भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद से जो है वो चीज़ पैदा होनी। अब तुम 7वीं जमात में आ गए हो, तुमने जो है सबक के अंदर हर सवाल का जवाब तुमको मिलेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि ख़ुद से थोड़ी मेहनत करके जवाबात को तलाश करना। ठीक है, जैसा आज हमने इस सबक के अंदर सीखे कि अगर हम ठान ले कि हम ये कर सकते तो ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। तो सवालों के जवाबात जो है तुम लोग जो सबक के अंदर से ख़ुद से तलाश करो। गलती होगी चलेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ख़ुद से करो। गलती करते करते इंशाअल्लाह सुधार पैदा होगा तुम्हारे अंदर। अगर तुमको जो है वो स्पून फीडिंग वाला मामला, यानी हमेशा जवाबात लिखा कर देना जैसी छोटी क्लासेस में होता है, ये अभी बड़ी क्लास में ज़रा ये ख़ुद से आदत डालो, तो हर सवाल के जवाबात इंशाअल्लाह तुमको सबक के अंदर मिल जाएंगे। तो पहला काम क्या है, अल्फाज मायनी। दूसरा सवालों के जवाबात। तीसरा देखिए, धनंजयाला हे सर्व करायला आवडायचे, यानी धनंजय को ये सारी बातें, ये सारे काम उसके पसंदीदा थे। उसको क्या क्या पसंद था, अब ये सबक में तुम ढूंढोगे तो एक एक लफ्ज़ उसके बारे में लिखते हैं कि भाई धनंजय को क्या क्या पसंद था। तो हर चीज़ तुमको यहाँ डिब्बों के अंदर लिखने को आएगी। अगर ये पूरे डिब्बे भी नहीं आते, 2-4 भी मिल जाते तो भी चलेगा, लेकिन ख़ुद से ढूंढो और लिखो। ठीक है, कोशिश करो। ये होने के बाद केव्हा ते लिहा दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली, यानी इसका मतलब ये है कि ये कब हुआ। दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली, यानी वो जो दिशा थी वो रंगोली के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। तो कब हुई वो, तो तुमने उसका एक जुमला, उसका एक जवाब लिखना के सराव केल्यानंतर, यानी उसने कोशिश की, प्रॅक्टिस की, ते केल्यानंतर दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। तो इस तरह से हर सवाल के जवाब तुम लोगों ने लेना, और इसके अंदर अपने बड़े भाई बहन की या अम्मी अब्बा की या जो जानने वाले उनकी मदद लो। ठीक है, शुरुआत में एक वक्त ऐसा आएगा मदद लेते लेते, लेकिन बाद में ऐसा हो जाएंगे, तुमको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ख़ुद से तुम इंशाल्लाह इसको हल करते रहोगे। ठीक है, तो एक तो पहले हमने किया अल्फाज मायनी, दूसरे सवालों के जवाबात, तीसरा ये डिज़ाइन, और चौथा ये वाला सा। बस इतना करो। बाकी का जो ये ग्रामर वाला हिस्सा जो है इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे के सबक बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इतना भी खुद से कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और घर से अगर बाहर किसी वजह से निकलना होता है तो मास्क लगा कर जाइए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।